बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहम दाऊद ख़ान और आज हम CDP और LLDP को EVE-NG में कॉन्फ़िगर करेंगे और इस तरह हम इसको प्रॉपरली इसकी पैकेट्स और इसकी जो हेलो और होल्ड टाइम है तो इसको हम चेक करेंगे कि किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम VMware वर्कस्टेशन को ओपन करते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया। इसके बाद मैं EVE-NG इवेनिल को ओपन करता तो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो अभी मैं इसका लॉगिन लेता हूँ तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 192.168.43.201। ठीक है, तो मेरा ये इसका IP एड्रेस है और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं एक ऐड न्यू लैब यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको नाम देता हूँ तो कॉन्फ़िगर CDP एंड LDP लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल और सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। हम आज इन दोनों को चेक करेंगे कि किस तरह इनेबल होता है या इसको हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, नोट पे क्लिक करता हूँ और चलिए मैं iOS L2 ये सिस्को की 2 स्विचेस लेता हूँ। ठीक है, या चलिए 3 स्विचेस लेता हूँ। तो इसका नाम स्विच है, इसको मैं 2 स्विचेस लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 स्विचेस हो गए। और चले मैं इसको बाद में राउटर के साथ भी कनेक्ट कर लूँगा। तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैं यहाँ पे iOS और सिस्को iOS राउटर लिया। ठीक है, और चले मैं 2 राउटर भी लेता हूँ। ठीक है, तो और मैंने इसे पे क्लिक किया तो अभी ही इसके साथ कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, इन सारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सर्कुलर अलाइन करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा नज़र आए। ठीक है, तो ये इस तरह अच्छा नज़र आएगा। ये गिग 00 और 1 ये आपस में दोनों कनेक्ट है, 00 और 01 इस स्विच के साथ, और ये दोनों स्विचेस आपस में गिग 0/0 इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट सेलेक्टेड या यहाँ पे आके मोर एक्शन पे क्लिक करके स्टार्ट ऑल नोड्स इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, लेकिन दोनों से ही है। जहाँ पर भी आप लोग इसको जहाँ से सारे डिवाइस को ऑन करना चाहो तो इस तरह आप लोग इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ वेट करता हूँ ताकि ये सारे डिवाइसेस बूट अप हों। तो ये सारे डिवाइसेस प्रॉपरली ऑन हो जाएंगे। इसके बाद हम एक एक का कंसोल लेंगे और हम एक एक पे ये प्रॉपरली चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं स्विच 1 पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया और इसका CLI लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इनेबल और यहाँ पे चेक करता हूँ शो CDP कि इस पे CDP इनेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि सेंडिंग CDP पैकेट्स एवरी 60 सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा, या चलिए इसको थोड़ा सेंटर पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। डिबग CDP पैकेट्स। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि तुमने CDP के जो पैकेट्स हैं इसको कैच करने, डिबग करने हैं। तो यहाँ पे CDP की डिबगिंग ऑन हो गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैसेज आएगा कि अक्टूबर 10 इस टाइम पे CDP पैकेट वर्जन 2 पैकेट सेंट आउट ऑन गिग 1/3 और गिग 1/2 और गिग 0/0। ठीक है, और कौन सारे पैकेट्स से सारे इंटरफेसेस से CDP के पैकेट एडवर्टाइज हो गई। ठीक है, सेंड आउट हो गई।
यहाँ पे वाज़ेह लिखा है। और CDP पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम स्विच ऑन इंटरफेस गिग 0/0 एंट्री पाउंड इन कैश है। इस इंटरफेस पे ये रिसीव भी हो गई और इससे ये सेंड हो गई। इसके अलावा इसमें और भी पोर्ट से गिग 0, 1, 2 और 3 ये सारों के साथ ये आउट सेंड हो गई और रिसीव ओनली सिर्फ इस स्विच इस पोर्ट से सिर्फ और सिर्फ रिसीव हो गई। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं किस पोर्ट से ये रिसीव हो गई। तो हम यहाँ पे यू आल करते हैं अनडिबग आल ताकि ये डिबगिंग ऑफ हो। अब हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं कि अक्टूबर 10 इस टाइम पे CDP पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम स्विच ऑन इंटरफेस गिग 0/0 और एंट्री कहाँ पे पाउंड हुई, कैश में पाउंड हो गई कि ये स्विच के कैश में ये एंट्री ऑलरेडी है। ठीक है, हम इसके बाद ये भी कंफर्म करेंगे अगर ये पहली बार ये पैकेट आए तो फिर ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं शो CDP नेबर्स। तो नेबर्स में मेरे पास जो दूसरा स्विच है इसका ID स्विच है लोकल इंटरफेस। मेरा इस स्विच का गिग 0/0 के साथ कनेक्ट है। होल्ड टाइम कितना है 131 सेकंड और कैपेबिलिटी राउटर स्विच और आई प्लेटफॉर्म मेंशन नहीं है और जैसे ही प्लेटफॉर्म मेंशन होता है और पोर्ट ID कि रिमोट पोर्ट कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है और टोटल CDP इंट्रीज कितनी डिस्प्लेड है 1 डिस्प्ले है। ठीक है, अब शो CDP नेबर्स डिटेल। अब इस कमांड के थ्रू चेक करते हैं तो ये सारा डिटेल शो करेगा कि डिवाइस ID क्या है, स्विच है, एंट्री एड्रेसेस प्लेटफॉर्म सिस्को है, कैपेबिलिटी राउटर स्विच और IGMP। ठीक है, और इंटरफेस गिग 0/0/0 पोर्ट ID आउटगोइंग पोर्ट है गिग 0/0 होल्ड टाइम 135 सेकंड वर्जन सिस्को एविस सॉफ्टवेयर और ये सारा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी कमांड के थ्रू, ये शो CDP नेबर डिटेल्स के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं चेक करते हैं। इसके बाद स्विच 2 पे आते हैं तो मैंने इसका कंसोल लिया। अब इनेबल और शो CDP नेबर्स, तो जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ भी स्विच कनेक्टेड है गिग 0/0 होल्ड टाइम इतना है, कैपेबिलिटी राउटर स्विच और IGMP ये सारों पे ये वर्चुअल IO से तो इससे ये सारा काम नहीं परफॉर्म करेगा। राउटर स्विच की IGMP की प्लेटफॉर्म मेंशन नहीं है और पोर्ट ID गिग 0/0 के साथ कनेक्टेड है। तो ये इस स्विच का है, लेकिन ये जो राउटर है तो ये इसका डिटेल शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस गिग 0/0 ये ऑफ है, ये शट डाउन है। तो ये कैसे इसको एडवर्टाइज़ करेगा यहाँ से CDP की मैसेजेस। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे डिबगिंग ऑन करता हूँ। तो मैं डिबग, ताकि ये हमें पैकेट शो करे, डिबग CDP पैकेट। तो मैंने CDP के पैकेट की इंफॉर्मेशन ऑन की और जब भी मैं इसको यहाँ पे ऑन करूँगा तो मैंने इसका कंसोल लिया और जब भी मैं इस इंटरफेस को ऑफ करूँगा गिग 0/0 को तो यहाँ पे ये CDP की जो पैकेट्स है ये एडवर्टाइज़ करेगा। तो मैं इस स्विच 2 को ये मैसेज दे रहा है कि CDP की पैकेट सेंड आउट, ये सारे इंटरफेस से CDP के पैकेट सेंड कर रहा है, लेकिन मिसयूज सिर्फ एक ही इंटरफेस से हो रहा है और वो है गिग 0/0 जिसके साथ स्विच कनेक्ट है और वो एंट्री भी पाउंड इन कैश है। तो ये कैश में ऑलरेडी मौजूद है। तो जब भी मैं इसको ऑन करूँगा तो ये पैकेट यहाँ पे रिसीव होगा, लेकिन ये मैसेज नहीं देगा क्योंकि ये न्यू पैकेट होगा। तो मैं चलिए यहाँ पे नो प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ पे कौन सा इंटरफेस है, तो ये गिग 0/0 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, इनेबल कमांड प्रेस करता हूँ और यहाँ पे शो CDP, तो CDP इस पे ऑन है
लेकिन इंटरफेस अपने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो ये सारे डाउन हैं, ठीक है। तो मैं इसको गिग ज़ीरो को इसको अप करूँगा, पहले मैं इसको रिसेट करूँ ताकि, तो ये पोर्ट डाउन है, प्रोटोकॉल भी डाउन है और ये स्टेटस भी डाउन है एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है। तो मैं इसको अप करता हूँ, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग ज़ीरो और इसको सिंपली नो शट डाउन करता हूँ। जब भी मैं सिंपली इसको नो शट डाउन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे ख्याल करेगा कि यहाँ पे एक CDP का मैसेज आएगा गिग 0/1 से। तो गिग 0/1 से ये अभी सेंड हो रहा है, तो इसके बाद रिसीव होगा। तो पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम राउटर ऑन इंटरफेस गिग 0/1 पे रिसीव हो गया इस टाइम पे, और एंट्री नॉट फाउंड इन कैश। इसका मतलब ये कि ये एंट्री फर्स्ट टाइम रिसीव हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अभी अनडिबग ऑल करता हूँ, ठीक है, और शो CDP नेबर्स, तो जब भी यहाँ पे शो CDP नेबर करता हूँ तो अभी 2 डिवाइसेस मेरे पास कनेक्टेड हैं, ठीक है, गिग 0/1 और गिग 0/0 इस इंटरफेस के पास, ही लोकल इंटरफेस इसके साथ, और लोकल इंटरफेस गिग 0/1 और 00 के साथ, इन दोनों इंटरफेसेस के साथ एक के साथ राउटर कनेक्ट है और इसके एक के साथ स्विच कनेक्ट है। होल टाइम इतना है और इसका इतना है, कैपेबिलिटी इसका ये है। राउटर का IIS प्लेटफॉर्म IIS वर्जन है, ठीक है, IISv है, और इस स्विच का राउटर स्विच और IGP इन सारा का है, और रिमोट पोर्ट के साथ दोनों गिग 0/0 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इस होल टाइम का क्या काम है, तो जब भी इसका चले शो CDP करते हैं तो ये एवरी 60 सेकंड के बाद ये एक CDP वर्जन 2 का एक मैसेज एडवर्टाइज़ करेगा कि अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा। लेकिन जब भी कोई मसला आ जाए और ये 60 सेकंड में ये मैसेज ना जाए तो ये 180 सेकंड तक वेट करेगा। 180 सेकंड तक ही इस नेबर राउटर के मैसेज की एडवर्टाइजमेंट का वेट करेगा। जब भी 180 सेकंड तक इसका एडवर्टाइजमेंट मैसेज ना आए, ये एडवर्टाइजमेंट ना आए, तो ये इसको ख़त्म करेगा, अपने टेबल से इसको हटाएगा, यहाँ से हटाएगा। जब भी यहाँ पे टाइम 0 हो जाएगा तो ये एंट्री यहाँ पे ख़त्म होगी। अगर यहाँ से एडवर्टाइजमेंट 60 सेकंड 80 सेकंड 120 सेकंड में ना आए तो फिर भी ये यहाँ पे रहेगी। लेकिन जब भी 160 सेकंड 180 सेकंड में ना आए तो फिर ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। चलिए हम चेक करते हैं, तो राउटर पे आते हैं और यहाँ पे इसको इस इंटरफेस पे डिसेबल करते हैं। तो इसको डिसेबल करने के नो CDP इनेबल, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं शो CDP, और यहाँ पे हमने इंटरफेस गिग 0/0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि CDP इज़ नॉट इनेबल ऑन इंटरफेस गिग 0/0। तो हम नेबर स्विच पे आते हैं और शो CDP नेबर्स पे आते हैं, तो अभी एंट्री यहाँ पे मौजूद है और होल टाइम राउटर का कितना रहते हैं 127। तो हम फिर से चेक करते हैं, तो ये एंट्री इस वक्त तक यहाँ पे मौजूद होगी जहाँ पर ये होल टाइम ख़त्म ना हो। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये एंट्री ख़त्म हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे, तो अभी इसका होल टाइम कितना रहता है 107। ये डिक्रीमेंट हो के कहाँ पे आएगा 0 पे आएगा और इसके बाद एंट्री ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इसको E96, तो चलिए कुछ वेट करते हैं। तो अभी इसका होल टाइम कितना रहता है 91 रहता है, ठीक है। फिर चेक करते हैं, तो इसी तरह ये 84 सेकंड। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमने किस तरह इस होल टाइम को चेंज करना है, किस तरह हमने हेलो टाइम को चेंज करना है। करते हैं, तो इसका होल टाइम कितना रहता है 4 सेकंड। फिर जाते हैं 0 और इसके बाद ये एंट्री ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे 2 एंट्रीज़ है, होल टाइम 0 है, लेकिन जब 0 से ख़त्म हो गया तो अभी इस एक ही डिवाइस यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम इसको फिर से ऑन करते हैं, तो
इंटरफेस gig 0/0 और cdp इनेबल, इस कमांड के थ्रू ये इनेबल होते हैं। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं। तो अभी इसके बाद ये अपना मैसेज एडवर्टाइज करेगा इस इंटरफेस से। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे, तो दोबारा राउटर की एंट्री यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया होगा किस तरह आप लोगों ने इंटरफेस पे और CDP इनेबल और डिसेबल करना है। ठीक है, और किस तरह ये एंट्री हेलो टाइम और किस तरह ये हेलो टाइम कम करते हैं और किस तरह ये होल्ड टाइम कम करते हैं। ठीक है, हम अब इसके बाद आते हैं, असल मकसद हमारा यहाँ पे LLDP कॉन्फ़िगर करना था कि लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल पैकेट एड्रेस में काम नहीं करता, तो इस तरह यहाँ पे कैसे काम करते हैं। ठीक, तो हमने अगर हम इसको ग्लोबली ऑफ करना चाहे तो हमने यहाँ पे नो CDP रन ये कमांड एंटर करना है। ठीक है, अगर ऑन करना चाहो तो CDP रन ये कमांड, तो ये ग्लोबली इन सारे पोर्ट्स पे CDP ऑन हो जाएगी और सारे पोर्ट्स पे CDP डिसेबल हो जाएगी। तो ये इन दोनों कमांड की वजह से। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपली बंद रखना है इस तरह। यहाँ पे राउटर पे CDP नो CDP रन इस कमांड के थ्रू ये डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं शो CDP, तो CDP इज़ नॉट इनेबल, CDP इसमें इनेबल नहीं है। चेक करते हैं शो LLDP इज़ आल्सो नॉट इनेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं शो CDP और शो LDP, तो ये दोनों इस पे डिसेबल हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं इस स्विच पे भी डिसेबल करता हूँ, स्विच 1 पे भी। तो कॉन्फ़िगरेशन नो CDP रन। ठीक है, और अभी चेक करता हूँ शो CDP और शो LLDP। ठीक है, ये दोनों इस पे डिसेबल हैं। तो अब हम आते हैं स्विच 2 पे और इस पे LLDP इनेबल करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको डिबग करते हैं। डिबग LLDP और पैकेट इवेंट्स पैकेट्स। ठीक है, तो हम इस पे LLDP के पैकेट ऑन करते हैं, यहाँ पर भी आ जाए हैं, तो डिबग LLDP पैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको ग्लोबली ऑन करने के लिए हमने क्या करना है, LLDP रन ये कमांड लिखना है, तो ये ग्लोबली इनेबल हो जाएगी सारे पोर्ट्स पे। अगर हम एक पोर्ट पे इनेबल करना चाहें तो हम इसको आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इंटरफेस gig 0/0/0 और LLDP ट्रांसमिट, तो इसके लिए इनेबल कमांड नहीं है, तो इसके लिए कमांड है LLDP ट्रांसमिट। तो हमने इस पे क्लिक किया और अभी यहाँ पे पैकेट रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे इसने सारे एडवर्टाइज़ किए हैं। ठीक है, सेंड किए ऑन इंटरफेस, लेकिन इसके बाद यहाँ पे LLDP रिसीव भी हो जाएगी। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो gig 011 ये सारों पे ही ट्रांसमिट हो गई है। तो ये LLDP एडवर्टाइजमेंट पैकेट TXT ट्रांसमिशन आई थिंक ऑन इंटरफेस gig 0/0। अब इसके बाद जो पैकेट यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, तो यहाँ पे ही RX रिसीव्ड यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रांस। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ स्विच 2 पे, शो LLDP, तो इस अभी इस पे LLDP स्टेटस क्या है, इसका एक्टिव है। LLDP एडवर्टाइजमेंट आर सेंट एवरी 30 सेकंड, तो 60 सेकंड के बाद अपना पैकेट भेज जाता और ये 30 सेकंड, और होल टाइम इसके 4 गुना ज़्यादा होता है। तो इसका ये इतना हो गया। ठीक है, और उसका 3 गुना ज़्यादा था। तो शो LLDP इंटरफेस चलें LLDP और नेबर्स, तो हम यहाँ पे देखते हैं टोटल एंट्रीज डिस्प्लेड 0 और अभी ये एंट्री शो नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे इसको ग्लोबली चले ऑन करते हैं। तो
LLDP ट्रांसमिट रन। तो हमने LLDP रन किया और अब इस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इससे पहले ये ट्रांसमिट हो यहाँ पे आ रहा था, लेकिन इसके बाद इस इंटरफेस पे LLDP एडवर्टाइजमेंट का पैकेट रिसीव्ड भी हो गया gig 0/1 पे। अभी हम चेक करते हैं शो LLDP नेबर्स। तो इस कमांड के थ्रू इसके साथ राउटर कनेक्टेड है और लोकल इंटरफेस ये है, होल्ड टाइम इसका इतना रहता है, केबिलिटी राउटर है और रिमोट पोर्ट ID रिमोट पोर्ट होते हैं। तो हम इसको यू ऑल करते हैं, या चलिए इस तरह, ठीक है। और रिमोट पोर्ट gig 0/0 के साथ कनेक्टेड है, 0/0 चेक करते हैं तो 0/0 इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो इस स्विच पे भी ऑन करते हैं तो LLDP रन, इसको ग्लोबली ऑन करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो स्विच 2 पे आते हैं तो इस पे एक और पैकेट भी रिसीव हो जाएगा, रिसीव्ड, ठीक है। और चेक करते हैं तो शो LLDP नेबर्स। तो अभी इसके साथ 2 डिवाइसेस की एंट्रीज आ गई, एक राउटर और एक स्विच की, सेम उसी तरह जिस तरह CDP काम करता था, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका होल्ड टाइम और हेलो टाइम में भी कुछ फ़र्क है और ये वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो नॉन सिस्को डिवाइसेस और इस तरह बहुत ज़्यादा जगहों पर ये LLDP यूज़ होता है, ठीक है। तो LLDP भी सेम उसी तरह काम करता है, लेकिन उसकी हेलो टाइम और होल्ड टाइम में कुछ फ़र्क होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अब इसका होल्ड टाइम और ये हेलो टाइम किस तरह चेंज करना है। तो मैं इसको यू ऑल करता हूँ, अनडिबग ऑल, अनडिबग यू ऑल, अनडिबग ऑल। तो इसके थ्रू ये सारे पैकेट ऑफ हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएगा। और अब हम आगे जाते हैं तो हमने LLDP, ठीक है, और हमने टाइमर इसका कितना रखना है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो 5 से लेकर कितना तक, तो ये हमने इसका 5 सेट किया। और LLDP होल्ड टाइम हमने कितना रखेंगे तो इसका 4 बना, तो हम इसको 20 रखते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं तो ये स्विच 2 है, तो अब रिमोट स्विच के पास जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं शो LLDP नेबर्स। तो यहाँ पे होल्ड टाइम 20 से कम नज़र आएगा, दोबारा करते हैं तो वही 20 आएगा। तो जब हम इसको डिसेबल करते हैं तो ये 20 से ये डिक्रीमेंट होगा 1 सेकंड और ये 0 पे ख़त्म होकर ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको डिसेबल करते हैं तो कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्ट है, 0 के साथ इंटरफेस गिग या नो LLDP रन, नो LLDP रन। तो हमने इसको ऑफ किया। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो होल्ड टाइम अभी 20 सेकंड है, फिर से चेक करते हैं अभी भी 20 सेकंड है। तो 20 सेकंड के बाद ये एंट्री ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अभी ये इस तरह नहीं शो कर रहा था कि 19 हो जाए 18 हो जाए, लेकिन 20 सेकंड के बाद ये एंट्री ख़त्म हो गया। अब हम फिर से इनेबल करते हैं LLDP रन और इसके बाद ये फिर से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो फिर से यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह आप लोगों ने LLDP का टाइमर और होल्ड टाइम किस तरह चेंज करना है, सेम उसी तरह आप लोगों ने CDP का भी चेंज करता। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर